नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ईआरपी 9 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्स की। टैली में ऑर्डर्स प्रोसेसिंग की जा सकती है। इसके लिए दो विकल्प है, एक है सेल्स और परचेस के लिए और दूसरा जॉब ऑर्डर के लिए। जॉब वर्क के लिए भी हम ऑर्डर्स का उपयोग कर सकते हैं। जब हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो हम सप्लायर को वस्तु का प्रकार, उसका स्पेसिफिकेशन, उसकी दर और मात्रा प्रेषित करते हैं और वो वस्तु हमें सप्लाई करता है। ठीक इसके विपरीत हमारे जो ग्राहक होते हैं वो हमें माल खरीदने के लिए ऑर्डर भेजते हैं कि उन्हें कौन सी वस्तु चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उसकी मात्रा क्या होगी और दर क्या होगी। इसको हम रिकॉर्ड को मैच कर लेते हैं। सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर यही सब कहलाते हैं। तो जब हमें ग्राहकों से ऑर्डर मिलते हैं तो वो हमारे लिए होते हैं सेल्स ऑर्डर, और जब हम अपने सप्लायर को ऑर्डर पहुंचाते हैं तो उसे हम कहते हैं परचेस ऑर्डर। ठीक इसी प्रकार से जब हम जॉब वर्क कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम दो प्रकार के ऑर्डर्स को इनेबल कर सकते हैं, जॉब वर्क इन ऑर्डर और जॉब आउट वर्क ऑर्डर। टैली में इन ऑर्डर्स को हमें इनेबल करना पड़ता है। मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑर्डर को इनेबल कर सकते हैं और इसके द्वारा हम सेल और परचेज को ट्रैक कर सकते हैं। आप याद रखिए कि किसी भी व्यवसाय के लिए सेल और परचेज ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के आधार पर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। हमें जितने ऑर्डर मिलते हैं उसके आधार पर हम अपना प्रोडक्शन बनाते हैं या हम परचेज को बढ़ाते हैं। सेल्स ऑर्डर से हमारी सेल्स और मार्केटिंग की टीम भी जुड़ी होती है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्या है सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर। ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली ईआरपी 9। आप जानते ही हैं कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विभाग में एक विषय है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ईआरपी 9, जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल और तकनीकी शिक्षा विभाग से संबद्ध पाठ्यक्रम है। मैं डॉक्टर आलोक यादव इंदिरा गांधी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ और ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली ईआरपी 9। हमारा लर्निंग आउटकम होगा कि विद्यार्थी ऑर्डर प्रोसेसिंग को परिभाषित कर सकेंगे, टैली में परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर को इनेबल कर एंट्री कर सकेंगे, टैली में जॉब वर्क आउट ऑर्डर और जॉब वर्क इन ऑर्डर की एंट्री कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग की। टैली के अंतर्गत प्रोसेसिंग को परचेस, सेल्स ऑर्डर तथा जॉब ऑर्डर में विभक्त किया गया है। सप्लायर से माल खरीदने की प्रक्रिया के अंतर्गत परचेस ऑर्डर की प्रोसेसिंग की जाती है। इसी प्रकार ग्राहकों से प्राप्त ऑर्डर को सेल्स के साथ जोड़ा जाता है। आमतौर पर कंपनियों को सेल्स और परचेस के लिए ऑर्डर विवरण को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है ताकि जरूरत होने पर उत्पादन प्रक्रिया को तदनुसार नियोजित किया जा सके। टैली में ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ है। यह स्टॉक आइटम के लिए ऑर्डर की स्थिति को ट्रैक करने में सहायता करता है। इसके उपयोग से ऑर्डर किए गए स्टॉक के आगमन को ट्रैक कर सकते हैं और प्राप्त ऑर्डर पर ग्राहक को बेचे गए स्टॉक आइटम को समय पर वितरित किए जाने की मॉनिटरिंग की जा सकती है। ये बहुत चीज महत्वपूर्ण है कि हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हमारा स्टॉक आइटम सही समय पर हमारे ग्राहक के पास पहुंचा अथवा नहीं पहुंचा। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग के द्वारा क्लाइंट द्वारा प्रदत्त सामग्री का उपयोग करके या क्लाइंट की ओर से खरीदी गई सामग्री का उपयोग कर जॉब वर्क या सब कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार माल बनाने या सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसमें ग्राहक के ऑर्डर के अनुरूप वस्तु या सेवा प्रदान करने पर आवश्यक सेवा शुल्क को भी जोड़ा जा सकता है। क्लाइंट से लिए गए जॉब वर्क के साथ साथ जॉब वर्कर को दिए गए जॉब वर्क को प्रोसेस करने की अनुमति देता है। यह प्रिंसिपल कंपनी को जॉब वर्क्स और दी गई जॉब के विरुद्ध प्राप्त सामग्री, उसके विपरीत प्राप्त सामग्री को ट्रैक करने की भी अनुमति देता है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम सक्रिय कैसे करेंगे। टैली में ये इनेबल नहीं होता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, F11 फीचर्स में जाते हैं, वहां पर F2 इन्वेंट्री फीचर्स के अंतर्गत इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम यस सेट करेंगे। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस सेट करने पर स्वतः ही अन्य दो विकल्प मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स और यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर सक्रिय हो जाते हैं। ये हमारे लिए एक नई चीज है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं
क्रय आदेश की या परचेस ऑर्डर की। कोई भी व्यावसायिक संगठन जब सप्लायर को किसी भी वस्तु विशेष को निर्धारित कीमत एवं समय सीमा में प्रदाय करने के लिए आदेश देता है तो उसे क्रय आदेश कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब सप्लायर को स्टॉक परचेस ऑर्डर प्रेषित किया जाता है तो उसमें तो आइटम, मात्रा, प्राप्त होने की तिथि, परचेस ऑर्डर नंबर के साथ साथ आइटम का विवरण दिया जाता है। बाद में जब ये आइटम प्राप्त हो जाते हैं तो सप्लायर से प्राप्त रिसिप्ट नोट या परचेस इनवॉइस से परचेस ऑर्डर को ट्रैक किया जाता है। टैली में पेंडिंग परचेस ऑर्डर रिपोर्ट उपलब्ध है। स्टॉक समरी से किसी भी वस्तु की ऑर्डर स्थिति जानना संभव है। अलग अलग परचेस ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, स्टॉक ऑर्डर समरी भी टैली में उपलब्ध है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है अपूर्वा एड एजेंसी, जिसने इस प्रकार से ऑर्डर जारी किए हैं। 1 जनवरी 2021 को एक परचेस ऑर्डर इशू किया, उसका परचेस ऑर्डर नंबर दिया है, जो उसने एसजी एडवर्टाइजिंग को दिया है कि 6 नग उसे ग्लो साइन बोर्ड बना के चाहिए, जिनकी कीमत 4,200 रुपये होंगी। इसी प्रकार उसने दूसरा आदेश जारी किया है, उसका आदेश नंबर दिया हुआ जो पारस प्रिंटर को दिया गया है कि उन्हें फ्लैट्स प्रिंट करके चाहिए, 10,000 नग चाहिए, जो 1 रुपये 20 पैसे की दर पे हो। और उन्होंने तीसरा आदेश जारी किया है यदु मार्केटिंग को 2,000 केरिंग बना के चाहिए, जिनकी कीमत 20 रुपये प्रति नग होंगी। तो अब इसके लिए मैं आपके सामने टैली की स्क्रीन लाता हूँ और ये तीनों एंट्री को मैं आपको करके बताता हूँ कि ये परचेस ऑर्डर किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टैली पे आते हैं और कोई कंपनी को ओपन करते हैं। सेलेक्ट कंपनी में चलते हैं। हमने अपूर्वा एड एजेंसी का एग्जांपल लिया है। अपूर्वा एड एजेंसी को हम ओपन कर लेते हैं। आप देखिए ट्रांजेक्शन्स में अकाउंटिंग बाउचर और इन्वेंट्री बाउचर्स दिया, मतलब ये ऑर्डर बाउचर्स हमारे इनेबल नहीं हुए। इसे इनेबल करने के लिए हम लोग F11 फीचर्स पे चलते हैं, F2 इन्वेंट्री फीचर्स पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए दिया हुआ ऑर्डर प्रोसेसिंग में इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस कर लीजिए। फिर दिया है इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी यस कर लीजिए। इसी वीडियो में हम लोग जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी समझने वाले हैं, इसलिए इस ऑप्शन को भी आप यस कर लीजिए। और ये जो कंपनी ऑपरेशन अल्ट्रेशन स्क्रीन है, इसको कंट्रोल ए द्वारा आप सेव कर सकते हैं या इंटर इंटर बटन प्रेस करते हुए भी इसे सेव कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की मैंने कंट्रोल ए का सेव किया और ये मैंने इसको सेव कर लिया। एस्केप की एक बार प्रेस करता हूँ और मैं वापस गेट पे आप टैली पे आ जाता हूँ। अब आप देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स मेनू के अंतर्गत ऑर्डर्स बाउचर ओपन हो चुके हैं। इसको मैं इंटर करता हूँ। इसके इंटर करने से आप देखते हैं यहाँ पर कि सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, जॉब वर्क इन ऑर्डर इनेबल हो चुके हैं। अभी हम सबसे पहले हैं परचेस ऑर्डर पर। हमारी जो डेट थी परचेस ऑर्डर की, हम लोग 1 जनवरी 2021 को एक एंट्री करना चाह रहे हैं परचेस ऑर्डर की। ये बता रहा है डेट कैन नॉट बी अबाउट द करेंट पीरियड, तो हम पीरियड चेंज कर लेते हैं। पीरियड चेंज करने के लिए हम लोग Alt F2 का प्रयोग करते हैं। एस्केप की बटन दबाया और Alt F2 का मैंने प्रयोग किया और यहाँ मैंने प्रयोग डेट चेंज कर दिया 31/3/21। तो पीरियड चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर आसानी से 1 जनवरी 2021 की एंट्री कर सकते हैं। मैंने डेट डाल दी 1 जनवरी 21, एंटर करता हूँ। कास्ट सेंटर और क्लास को अभी हम नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ते हैं। पार्टीज नेम, हमारा जो पहला ऑर्डर था वो एसजी एडवर्टाइजमेंट को है। यदि एसजी एडवर्टाइजमेंट आपके पास पहले से बना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो आप Alt C करके बना सकते हैं। मेरे पास बना हुआ है एसजी एडवर्टाइजिंग, उसका मैंने चयन किया। सप्लायर्स की डिटेल दी गई है, सप्लायर का एड्रेस दिया है, स्टेट, उसका सेल टैक्स नंबर, ऑर्डर के डिटेल्स कुछ हो तो उसका नंबर वगैरह दिया है, डेस्टिनेशन थ्रू, ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं चलता हूँ ऑर्डर नंबर के लिए। मैंने ऑर्डर नंबर चयन किया है AAA/ORD/01। ये मेरा ऑर्डर था 1 जनवरी को और मैंने इन्हें ऑर्डर दिया था कि मुझे ग्लो साइन बोर्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्लो साइन बोर्ड का चयन कर लेते हैं। यदि आपके पास में ग्लो साइन बोर्ड नहीं है तो आप Alt C करके आइटम में ग्लो साइन बोर्ड बना सकते हैं। मैंने ग्लो साइन बोर्ड का चयन किया।
ये पूछता है कि ड्यू ऑन, कब ड्यू होना है। मैंने कहा भाई मुझे ये 6 जनवरी तक चाहिए बना के, 6 दिन में दे दीजिए। तो उन्होंने कहा और कहाँ पे गोडाउन, मेरी सुविधा है, मैं स्पेस बार दबाता हूँ, मेरे गोडाउन दिख जाते हैं, मैं कोई भी गोडाउन का चयन कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे मेन लोकेशन पे पहुंचा के चाहिए और ये चाहिए मुझे 6 नग। तो मैंने क्वांटिटी 6 डाला और रेट मैंने कहा है कि मुझे 4,200 रुपए की दर से चाहिए प्रति। तो 25,200 रुपए का ये ऑर्डर बन गया। परचेस अकाउंट में इसकी एंट्री होंगी, तो हम परचेस अकाउंट का चयन कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा परचेस ऑर्डर है। इस वाउचर को सेव करने के बाद लिख देते हैं बीइंग ऑर्डर प्लेस्ड। तो मैंने इस प्रकार की एंट्री की और इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पर आपके लिए इस वाउचर को सेव करने से पहले मैं आपको 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ। नंबर 1 है यहाँ पर डेट। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करें तो ऑर्डर का विशेष ध्यान रखें कि आपकी डेट क्या है। दूसरा नंबर में आप ध्यान दीजिए कि पार्टी का नाम, जिस पार्टी को आप ऑर्डर दे रहे हैं उस पार्टी के नाम का चयन कीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं कि ऑर्डर नंबर क्या है। तो जो आपका ऑर्डर बुक होंगी उस ऑर्डर बुक का नंबर डाल दीजिए। यदि आप टैली में चाहते हैं ऑर्डर नंबर मैनुअल डालना तो अभी हमने मैनुअल डालें। यदि आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ऑर्डर नंबर डालें तो इसके लिए आप परचेस ऑर्डर को अल्ट्रेशन मोड पे चले जाएं और वहां पर जाके इसको चेंज कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिक मोड में ले ले। इसके बाद चौथे नंबर पे आप डालते हैं आइटम का नाम और 5वें नंबर पे आप डालते हैं क्वांटिटी और रेट और नरेशन लिख देते हैं और छठे नंबर पे आप आके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इंटर बटन दबाते हैं और ये वाउचर आपका सेव हो गया। मैं वाई बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार मेरा दूसरा ऑर्डर है 2 तारीख का। तो F2 से मैंने डेट चेंज की। दूसरा ऑर्डर मेरा जा रहा है पारस प्रिंटर को। मैंने पारस प्रिंटर के अकाउंट का चयन किया। पारस प्रिंटर का अकाउंट चयन करके मैंने बाकी जो कोई जानकारियां था उसको दर्ज किया और कंट्रोल ए द्वारा इस स्क्रीन को सेव किया। ऑर्डर नंबर इसमें कहा गया है AAA/ORD/02 दर्ज किया जाए। तो मैंने दर्ज किया और यहाँ पे हम पारस प्रिंटर को फ्लेयर्स बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। तो फ्लेयर्स मेरे पास में आइटम बना हुआ है, यदि ना हो तो फ्लेयर्स एंड हैंडआउट्स का आप आइटम Alt+C द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने क्या किए कि यहाँ पर डेट चेंज किया कि आप कब तक इसको बना के देना चाहते हैं। मैंने कहा इसे 3 दिन में दे दीजिए बना के, तो उन्हें 3 दिन का ले लिया। गोडाउन आप एनी का चयन कीजिए और इसके ऑर्डर आप कर रहे हैं 10,000 आइटम। आपको 10,000 आइटम चाहिए और इसका रेट आपने निर्धारित करके कहा है कि भाई मुझे ये आइटम ₹1.20 प्रति की दर से बना के दीजिए। तो ये ऑर्डर उसने ले लिया। परचेस अकाउंट का हम चयन कर लेंगे पर्टिकुलर्स में और यहाँ पर चल के हम नरेशन को कॉपी कर देंगे। नरेशन को कॉपी करने के लिए कंट्रोल R का उपयोग कर लीजिए आप, बीइंग ऑर्डर प्लेस्ड, और इंटर करके इस ऑर्डर को भी सेव कर लीजिए। तो आपने अभी तक 2 ऑर्डर कर लिए। चलिए अब हम 5 जनवरी को हम लोग एक और नया ऑर्डर को दर्ज करते हैं और वो ऑर्डर था हमारा यदु मार्केटिंग को। यदु मार्केटिंग को हम ले लेते हैं। यदु मार्केटिंग का मैंने चयन किया, कंट्रोल ए द्वारा से सेव किया। ऑर्डर नंबर था AAA/ORD/003। तो तीसरा ऑर्डर का नंबर ले लिया और अब यदु मार्केटिंग को हम लोग कीरिंग बनाने को दे रहे हैं। आप तो जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट वाले कीरिंग वगैरह बना के देते, तो कीरिंग हम ऑर्डर कर देते हैं, जिसको हमने कहा 10 दिन में आप बना के दीजिए। एनी गोडाउन में ला लीजिए और इसका हमने 2000 की बनाने का ऑर्डर किया है और जिसका दर है ₹20 प्रति की दर से। तो 40,000 रुपये उसने अमाउंट के रूप में ले लिया। परचेस अकाउंट का हम चयन करेंगे पर्टिकुलर्स में। कंट्रोल R के द्वारा हम नरेशन कॉपी कर देंगे और इस परचेस ऑर्डर को भी सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे परचेस ऑर्डर को सेव कर लिया। और परचेस ऑर्डर की यदि आपको समरी रिपोर्ट देखना है तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, इसको
स्टॉक समरी में जा सकते हैं परचेस ऑर्डर को देखने के लिए। तो स्केप करता हूं मैं, स्टॉक समरी में चलते हैं, इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद में यहाँ पर आप देखें सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, देखिए ऑर्डर्स, हम यहाँ पे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को देखते हैं कि क्या परचेस ऑर्डर स्टैंडिंग है। यस, तो हमें परचेस ऑर्डर देखने लग गए कि हमारे पास में ये परचेस ऑर्डर ड्यूज हैं, इसका हमने ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे परचेस ऑर्डर को देखने का तरीका। परचेस ऑर्डर की समरी देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं और यहाँ पर स्टॉक समरी पे चलते हैं। देखिए रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी दी हुई है, मैं स्टॉक समरी पे आता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखिए कि राइट हैंड साइड पर जो टैली बटन बार दी हुई, यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है। एक दिख रहा है हमारे पास में F9 इन्वेंट्री रिपोर्ट्स और दूसरा दिख रहा है यहाँ पे Alt F7 ऑर्डर्स। तो हम बारी बारी दोनों के पास चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या विकल्प दिए हुए हैं। मैं Alt F7 ऑर्डर पे इंटर करता हूँ तो मेरे सामने विकल्प खुलता है नेट स्टॉक, स्टॉक इन हैंड प्लस परचेस ऑर्डर माइनस सेल्स ऑर्डर। परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, सेलेबल स्टॉक की स्थिति यहाँ पे दिख रही है, सेल्स ऑर्डर दिख रहा है और स्टॉक इन हैंड। तो यहाँ पर चल के मैं परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पर इंटर कर देता हूँ। यूज ड्यूज ऑर्डर ओनली का अगर उपयोग करना चाहते हैं आप तो यस का उपयोग कीजिए, अदरवाइज नो का उपयोग करके आप इंटर कीजिए। इंटर करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपके सामने ये ऑर्डर्स की डिटेल दिखने लगी है। दूसरा तरीका होता है कि मैं स्केप करूं या यहीं पर इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पे चलूं तो हमें डिटेल और मिल जाएगी। तो मैं इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पे चलता हूं F9 पर। यहाँ पे ऑप्शन है गोडाउन समरी, मूवमेंट एनालिसिस, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, परचेज बिल पेंडिंग और यहाँ पे दिया देखो परचेस ऑर्डर। इस परचेस ऑर्डर को मैं इंटर कर लेता हूँ। जैसे ही परचेस ऑर्डर को इंटर करता हूँ तो मुझे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की समरी पूरी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे ऑर्डर्ड क्वांटिटी दी गई है, बैलेंस क्वांटिटी है, रेट कोई डिस्काउंट परसेंटेज हो तो उसकी बात है, लेकिन वो अभी कुछ हमारे पास में नहीं। वैल्यूम कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है और ओवर ड्यू कितना है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में भी हमको परचेस ऑर्डर मिल जाते हैं जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। F7 है, अगर इसका उपयोग करते तो हम ड्यूज ओनली का उपयोग कर लेते तो हमें उसकी पता चल जाती कि कितने अभी हमारे पास में ड्यू है, क्योंकि हम समरी कब तक की देख रहे हैं, 5 तारीख तक। तो ये था हमारे लिए परचेस ऑर्डर समरी। अब मैं स्केप करता हूं। इसी तरह अब हम लोग सेल्स ऑर्डर की एंट्री करना सीखते हैं। बात करते हैं हम लोग सेल्स ऑर्डर यानी विक्रय आदेश की। जब ग्राहकों से किसी वस्तु विशेष को निर्धारित कीमत एवं समय सीमा में प्रदाय करने के लिए आदेश प्राप्त होता है तो उसे विक्रय आदेश कहते हैं या सेल्स ऑर्डर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब स्टॉक की आपूर्ति के लिए ग्राहक से आदेश प्राप्त होता है तो ग्राहक के आदेश में आदेश संख्या, आइटम का नाम, यदि आवश्यक हो तो विवरण, मात्रा, डिलीवरी की तारीख आदि दी होती है। जब ग्राहक को स्टॉक की डिलीवरी की जाती है तब इस स्टॉक का मिलान डिलीवरी मेमो अथवा इनवॉइस से ट्रैक किया जाता है। पेंडिंग सेल्स ऑर्डर टैली द्वारा आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। स्टॉक समरी से माल की उपलब्धता ज्ञात की जा सकती है। पेंडिंग सेल्स ऑर्डर को सेल्स ऑर्डर समरी से देखा जा सकता है। अलग अलग सेल्स ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और ऑर्डर स्टॉक ऑर्डर समरी भी टैली में उपलब्ध होती है। आइए अब हम लोग ये 3 सेल्स ऑर्डर को टैली में करके देखते हैं। एक है 3 जनवरी 21 का, एक सेल्स ऑर्डर हमें मिला है जगत मशीनरी से। हमें 5 ग्लो साइन बोर्ड इन्हें बना के देना है जिसकी दर है 6,200 रुपये प्रति। एक ऑर्डर 4 जनवरी का है जो राम सेवक ज्वेलर्स से मिला है जिनमें हमें फ्लेयर्स बना के देना है 8,000 नग, 2 रुपये प्रति की दर से। इसी प्रकार से तीसरा ऑर्डर हमें मिला है मनु इंटरप्राइजेस से। इन्हें हमें 2,000 की रिंग बना के देना है 30 रुपये प्रति की दर से। तो ये 3 प्रकार के सेल्स ऑर्डर हमें प्राप्त हुए हैं। इन सब की एंट्री अब हम लोग सेल्स बाउचर में करते हैं। तो वापस अपन टैली पे आ जाते हैं। टैली पे आने के बाद ऑर्डर्स पे चलते हैं, ऑर्डर बाउचर इंटर करते हैं। अब यहाँ पर हम
Alt F5 से सेल्स ऑर्डर का चयन कर लेते हैं। हमारे सामने सेल्स ऑर्डर आ गए हैं। अब हम 3 तारीख 3 तारीख और 5 तारीख के सेल्स ऑर्डर की एंट्री को देखते हैं कि ये ऑर्डर्स हैं कौन कौन से और उसमें हमको क्या एंट्री करनी है। तो सेल्स ऑर्डर जो F2 से मैं चलता हूँ, 3 तारीख का हमारे पास में एक ऑर्डर था, तो मैंने 3 तारीख डाला, इंटर करता हूँ, सेल्स ऑर्डर है, पार्टी नेम है। पहली हमें जगत मशीनरी का खाता खोलना, तो जगत मशीनरी का अकाउंट हमारे पास में नहीं है, तो हम Alt C द्वारा जगत मशीनरी का अकाउंट खोल लेते हैं। हमने जगत मशीनरी का अकाउंट खोला। सैंड्री डेप्टर्स हैं, सैंड्री डेप्टर्स मैंने चयन किया। मेंटेन बिल बाय बिल डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह को इंटर करते हुए मैं इस बाउचर को इस लेज़र को क्रिएट कर लेता हूँ। ये ऑनलाइन लेज़र क्रिएट हो गया। बायर्स की डिटेल मैंने डाल दी, कंट्रोल ए द्वारा सेव किया। ऑर्डर नंबर इनका जो था वो था JS/634। इनसे हमें मिला है ग्लो साइन बोर्ड का ऑर्डर, तो मैंने ग्लो साइन बोर्ड का आइटम चयन किया। ड्यूज डेट इन्होंने कहा कि 10 दिन में सप्लाई करें, तो मैंने यहाँ 10 दिन डाला। गोडाउन में मैंने इन्हीं का चयन किया। क्वांटिटी में इनका 5 ग्लो साइन बोर्ड का ऑर्डर थे, तो 5 डाला। और जो ऑर्डर हमें मिला है उसकी रेट है 6,200 रुपये, तो मैंने 6,200 रुपये यहाँ पे दर्ज किए। 31,000 रुपये का ऑर्डर हो गया। सेल्स अकाउंट का चयन किया, चयन करते हैं, 31,000 रुपये टोटल अमाउंट होता है। हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड। हमें सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड हो गए हैं और इसकी हमने एंट्री कर ली और इसको इस बाउचर को हमने सेव किया। सेव करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 5 चीज़ें महत्वपूर्ण है। नंबर 1 डेट, नंबर 2 पार्टी का नाम, नंबर 3 ऑर्डर संख्या, नंबर 4 नेम ऑफ आइटम, नंबर 5 क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये सब चीज़ें दर्ज करने के बाद इस वाउचर को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इंटर कर लीजिए, वाउचर सेव हो गया। तो हमने एक सेल्स ऑर्डर 3 जनवरी का सेव कर लिए। F2 से डेट बदलते हैं। अब अगला ऑर्डर हमारा था 4 तारीख का। 4 तारीख का ऑर्डर हमें मिला था राम सेवक से। हमने राम सेवक ज्वेलर्स को डिटेल लेजर को सेलेक्ट किया, बायर से डिटेल को कंट्रोल ए द्वारा सेव किया। इनका ऑर्डर नंबर था RA/ORD/09, ये हमने दर्ज किया। इनसे ऑर्डर मिला था, हमें फ्लेयर्स पहुंचाना था, तो हमने फ्लेयर्स का चयन किया। फ्लेयर्स एंड हैंडआउट्स का, जो हमें 15 दिनों में देना था। गोडाउन में हमें एनी का चयन किया। यदि आप चाहते हैं कहीं आपके पास स्टॉक है तो स्पेस बार से आप गोडाउन का चयन भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास किसी भी गोडाउन में माल नहीं है, लेकिन मुझे ऑर्डर मिला है। मैंने एनी गोडाउन का चयन किया। क्वांटिटी के रूप में 8,000 मुझे सप्लाई करना था। 8,000 रुपये की मेरी बात हुई है, जो 2 रुपये के रेट से मुझे सप्लाई करना है। ये सेल्स ऑर्डर है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट का चयन कर लेता हूँ, पर्टिकुलर्स में इंटर करते हुए नरेशन को कंट्रोल R द्वारा कॉपी कर देता हूँ। ये कॉपी पेस्ट हो गया। बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड, और इस बाउचर को भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैंने सेकंड नंबर का सेल्स ऑर्डर भी सेव कर लिया। F2 से मैं डेट चेंज कर रहा हूँ। तीसरा ऑर्डर था मेरे पास में मनु इंटरप्राइजेस का, तो अब मैंने यहाँ पे मनु इंटरप्राइजेस का चयन किया। मेरे पास पहले से खाता था, इसलिए मैंने मनु इंटरप्राइजेस दिया। कंट्रोल ए द्वारा डिटेल्स को चेक कर लेता हूँ। ऑर्डर नंबर था 063, ऑर्डर नंबर मैंने 063 डाल दिया। इनसे मुझे मिला है की रिंग का ऑर्डर, तो आइटम में मैं की रिंग का चयन करता हूँ। ड्यू डेट थी, मान लेते हैं 7 डेज, तो 7 डेज की बात हो रही है। एनी गोडाउन का चयन करते हैं। 2000 नग हमें की रिंग देना है, तो 2000 नग हमने यहाँ पे दर्ज किया। 30 रुपए के रेट से हमें सप्लाई करना है। 60,000 रुपये का टोटल ऑर्डर हो रहा है। सेल्स अकाउंट का चयन करेंगे पर्टिकुलर में, और उसके बाद में नरेशन में कंट्रोल R द्वारा हम
नरेशन को पेस्ट कर देंगे। मतलब ये पिछले वाउचर में भी था, ये शॉर्टकट की है नरेशन को पेस्ट करने का। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड, इंटर करते हुए इस वाउचर को सेव कर लेते। तो इस तरीके से हमने 3 सेल्स ऑर्डर को एंट्री करके देखा। ऑर्डर की समरी यदि हमें देखनी है तो उसके लिए हम स्केप करते हैं, स्टॉक समरी पे चलते हैं। स्टॉक समरी पे चल के यहाँ पे 9F9 में दिया है इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पे चल के सेल्स ऑर्डर की स्थिति देखते हैं। सेल्स ऑर्डर में हमें पता चल रहा है कि कुछ पिछले साल के भी ऑर्डर हमारे पास पड़े हैं, 2019 के हैं और कुछ 2021 के पड़े हैं। तो अभी हम लोगों ने 3 एंट्री की हैं, 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी के। ये ग्लो साइन बोर्ड, फ्लेयर्स और कीरिंग से संबंधित थे। ये 3 ऑर्डर हमारे पड़े हुए हैं। और देखो टैली में ये भी बताता है कि ओवर ड्यू हो गए। जब मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था तब उस समय एंट्री मैंने मई के महीने में की थी, मई में। तो उस समय के भी हमारे 3 ऑर्डर पड़े हुए हैं जिनको आज 614 दिन हो गए पेंडिंग हुए। तो टैली में ये भी बहुत अच्छी खासियत है कि वो बता देता है कि आपके कौन कौन से ऑर्डर कितने कितने दिन पेंडिंग हो रहे हैं। तो ड्यू ऑन और ओवर ड्यू, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। तो ओवर ड्यू बता रहा है कि 614 दिन हो चुके हैं, और इनके बारे में बता रहा है कि ये भी हमें ड्यू हैं, इनको 13 जनवरी, 19 जनवरी और 12 जनवरी तक हमें पूर्ण करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर को देखते हैं। हमारे सामने एक और चीज आती है कि कंट्रोल सी का ऑप्शन देता है प्री क्लोज, कि हम किस किस को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्री क्लोज क्वांटिटी डालकर भी आप इन ऑर्डर को समाप्त कर सकते हैं, पुराने वाले ऑर्डर्स को। यहाँ पर ऑर्डर्स को आप डाल के उसको समाप्त कर सकते हैं। तो यदि मैंने यहाँ पे मान लीजिए 2000 का मैंने एंट्री कर दिया, तो ये बता देता कि क्लोज कब होगा, रीजन फॉर प्री क्लोज। तो रीजन यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ, और रीजन डालने के बाद इस वाउचर को मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्री क्लोज बटन का भी उपयोग कर सकते हैं और उसको ऑर्डर को क्लोज करने में उपयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्स ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं जॉब वर्क आउट ऑर्डर की। जब मुख्य निर्माता, मेन मैन्युफैक्चरर, अन्य छोटे निर्माताओं या जॉब वर्कर को दिए गए पर्चे के अनुसार जॉब बनाने को आदेशित करता है तो उसे हम जॉब वर्क ऑर्डर कहते हैं। इसी प्रकार जब मुख्य निर्माता द्वारा दिए पर्चे के अनुसार जॉब वर्क का निर्माण करने या संधारित करने के लिए जॉब वर्कर को ऑर्डर प्राप्त होता है तो उसे जॉब वर्क इन ऑर्डर कहा जाता है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हम मुख्य निर्माता हैं और हमें एक ऑर्डर मिला है और हमारा जॉब वर्कर है प्रेमचंद। इस प्रेमचंद को हमने कहा है कि आप हमारे फ्लैक्स प्रिंटिंग करके दीजिए। उसे हम प्लेन फ्लैक्स का रोल इशू कर देंगे, उसे हम इंक इशू करेंगे और उसे डिजाइनिंग का चार्ज देंगे और वो उसे हम बना के देगा। तो इसे हम कहेंगे जॉब वर्क आउट ऑर्डर। तो इसको मैं स्केप करता हूँ और वापस टैली पे आपको लेके आता हूँ। हम लोग गेटवे ऐप टैली पे हैं, ऑर्डर वाउचर पे चलते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे जॉब वर्क आउट ऑर्डर का हम लोग चयन करते हैं। हमारा जॉब वर्कर है प्रेमचंद। प्रेमचंद का अकाउंट नहीं तो हमने Alt C से एक नाम क्रिएट किए, हमने बनाया प्रेमचंद। ये सेंट्री डेप्टर्स में इसको हमने अकाउंट लिया, कंट्रोल ए द्वारा इसे सेव किया, बिल बाय बिल करेक्शन हमने किया, यस किया और इसको हमने सेव कर लिया। ये हमने प्रेमचंद का अकाउंट बनाया और हम इसको डिस्पैच कर रहे हैं माल। डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेसिंग, ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस हमने कहा भाई आप 2 दिन में इसको कर लीजिए। नेचर ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, इसको क्या करना है, डिजाइनिंग करनी है एंड प्रिंटिंग करनी है। तो हमने जो प्रेमचंद था हमारा वर्कर था, जॉब वर्कर था, उससे हमने कहा कि हम 2 दिन का समय दे रहे हैं, आपको प्रोसेसिंग करनी है,
डिजाइनिंग करनी है और प्रिंटिंग करनी है। सब कॉन्टेक्ट हमारे प्रेमचंद ने उनका एड्रेस वगैरह डाल दिया और इसको हमने सेव कर लिया। ऑर्डर नंबर हमारा मान लेते हैं जॉब 1 था, तो हमने जॉब 1 डाल दिया, जॉब 1। अब हम उनसे कह रहे हैं हमें प्रिंटिंग करनी है, फ्लैक्स प्रिंटिंग, तो हमने फ्लैक्स प्रिंटिंग का चयन किया, इंटर करते हैं। ट्रैक कंपोनेंट्स आ गया, हम कंपोनेंट्स उनसे क्या क्या इशू कर रहे हैं, हमने उन्हें समय दे चुके हैं 5 तारीख से, हम कहें 2 दिन में करके दो, तो 2 दिन में इनका करके देना है। गोडाउन हमारा एनी है, क्वांटिटी से हम दे रहे हैं फ्लैक्स का रोल, है ना, इन्हें हमें 100 मीटर करवाना है काम, तो 100 स्क्वायर मीटर प्रिंट कराना, तो हम उससे क्या देंगे, फ्लैक्स देंगे, फ्लैक्स रोल देंगे। फ्लैक्स रोल देंगे तो आल्ट सी से हमने यहाँ बना दिया फ्लैक्स रोल, फ्लैक्स रोल। इसको हम मीटर में दे रहे हैं, स्क्वायर मीटर का मैंने चयन कर दिया। ट्रैक में हम करेंगे पेंडिंग टू इशू, तो हम पेंडिंग टू इशू ले रहे हैं। 2 दिन की बात हुई तो हमने यहाँ पे ड्यू ऑन 2 दिन दे दिए कि 2 दिन में से करके देना है। एनी गो डाउन क्वांटिटी हमने उसको 100 मीटर दिया है, 100 मीटर चाहिए। रेट था हमारा 5 रुपए के रेट का, इसे हमने इशू कर दिए 100 स्क्वायर मीटर। इसके बाद हमने लिया डिजाइनिंग, डिजाइनिंग का हम चार्ज देने वाले हैं। डिजाइनिंग का चार्ज हम होता है, एक डिजाइन है तो एक का रेट देंगे, मान लेते उसका रेट 500 रुपये है, डिजाइनिंग का दे दिया उसको वर्क। इसके बाद हमने प्रिंटिंग का दे देते हैं। प्रिंटिंग के लिए हम इंक इशू करते तो इंक दे देते हैं, इंक के लिए पेंडिंग टू इशू। सब में डेट हमें 2 दिन का समय दे रहे हैं, हमने सब में 2 दिन आप डाल दीजिए तो वो ले लेता है, या फिर आप चाहें तो 7 जनवरी की डेट डाल दीजिए तो वो 7 जनवरी ले लेता है। हमने उसे 1 लीटर इशू कर दिया, 2 लीटर कम से कम लगेगा क्योंकि हम 100 स्क्वायर मीटर प्रिंट करा रहे हैं, तो हमने 2 लीटर उसे प्रिंट कर दिया। ये था 750 रुपये की इंक थी। इसके बाद में डिजाइनिंग के साथ साथ इन्हें कुछ पैक करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि भाई पेपर बैग में प्रिंट करके पैक करके देंगे। 2 दिन का इसका भी समय दिए, एनी लोकेशन ले लेते हैं। और इसमें खर्च आता हमारा, एक्चुअल में हमको लगेंगे कम से कम 4 बैग रहेंगे जिसमें हम पैक करके बनवाएंगे, और इसका रेट है कम से कम 50 रुपये का। तो इस तरीके से हमने इनको सामग्री इशू की, और हम चाहते हैं कि ये 2 दिन में हमको बना के देवे। तो ये हमारे लिए एक वर्क हुआ कि इस आधार पे आप हमें चीज़ों को प्रिंट करके देवें। तो ये हमारा एक ऑर्डर बन रहा है, और ये कहलाता है जॉब वर्क आउट ऑर्डर। ठीक इसके विपरीत जब होगा, जब हमें कोई ऑर्डर मिलेगा, हम एज जॉब वर्कर के हिसाब से काम करेंगे, तब जॉब वर्क इन ऑर्डर का उपयोग करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने एंट्री कर ली। इसको यदि रिपोर्ट्स में देखना है तो हम लोग चले जाते हैं स्टॉक संपर्क की एंट्री करने के बाद अब देखते हैं कि ये जाता कहाँ पे, दिखता कहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं डिस्प्ले पर, चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे आके डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स और जॉब वर्क आउट रिपोर्ट्स उपलब्ध है। हम लोग जॉब वर्क आउट रिपोर्ट पे चलते हैं और एंटर करते हैं। ऑर्डर हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से पेंडिंग है। तो देखिए हमारे पास में दिख रहा है कि जॉब वर्क ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, फ्लेक्स प्रिंटिंग का है। इसमें एंटर करते हैं तो हमें डिटेल मिल जाती है कि हमारे एक पार्टी को हमने जॉब 1 दिया है फ्लेक्स प्रिंटिंग का, जो है प्रेमचंद। ऑर्डर है 100 स्क्वायर मीटर में, है ना। बैलेंस है क्वांटिटी अभी हमको मिला नहीं, रेट 14 रुपये है, 1400 रुपये ड्यू है 7 जनवरी तक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जॉब ऑर्डर को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट्स के भी में है कि हमने कौन कौन सा कंपोनेंट्स, उसको इसी की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी और बैलेंस क्वांटिटी थी कितनी थी।
जब हम जॉब बन के मिल जाएगा तो हम एंट्री करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना वेरिएंस है। तो जब पार्टी बना के माल दे देती है तो हम देखते हैं कि उसने माल दिए, वो माल फिनिश्ड गुड कितना था और रॉ मटेरियल कितना वापस का, तो उसकी रिपोर्ट भी आसानी से मिल जाती है। ये सब डिटेल मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताने वाला हूँ, जहाँ पे हम जॉब वर्क के संबंधित एंट्रियाँ करेंगे। जो कंपोनेंट्स हो गया, जॉब वर्क रजिस्टर अवेलेबल है जिसमें जॉब वर्क आउट ऑर्डर बुक है, मटेरियल आउट रजिस्टर है। रजिस्टर पे जाते तो आप देखिए यहाँ पे पूरे मंथ वाइज दिख रहा है, हमें बता रहा है कि जनवरी में एक हमारा वाउचर है ना, इस वाउचर के द्वारा हमने ऑर्डर किया हुआ है, तो ये ऑर्डर का दिखने लगा। इसको आप चाहो तो कॉलम में भी देख सकते हैं, तो एक कॉलम में भी इस चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरीके से टैली में जॉब वर्क आउट ऑर्डर और जॉब वर्क इन ऑर्डर का भी हम उपयोग कर सकते हैं, और हम चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए हुई हैं। तो ये था ऑर्डर से संबंधित। अभी आपने देखा कि टैली के अंतर्गत हम सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब आउट वर्क ऑर्डर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से उसको लागू करते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो मेरे ईमेल ID LLOK108@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। आपको नवीनतम जानकारियाँ चाहिए तो टेलीग्राम पर मेरे चैनल थिंक टैली को ज्वाइन कीजिए। आप सब सदैव मुस्कुराते रहिए। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।